हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और मैं बता दूं कि हिंदी में मैं लाया हूं सर्वनाम। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ रहने ही रहने वाला है। और ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही कैसे होंगे जब आप बारीकी से सर्वनाम को पढ़ेंगे और उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ना जरूरी है और उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस सभी क्वेश्चन को भी लेकर मैं आया हूं ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक रद्दी सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए डिटेल आप लोग को पढ़ के जाना है और आप बहुत बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतर नंबर लाएंगे एग्जाम में जितना आप खुद से नहीं सोचे हैं। चलिए, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में बैठे तो बहुत 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 बेहतरीन करें और 100 में 100 हिंदी में स्कोर करें। उसके लिए प्रॉपर आप मेरे वीडियो को देखते हुए चलिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं लोग सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ये चर्चा कर लेते हैं लोग। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। देखिए, कोई भी जो है शब्द वो संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे में कौन आता है, मैं आता है, तू आता है, जो आता है, सो आता है, यह आता है, वह आता है, आप आता है, कोई आता है, कुछ आता है, कौन आता है, क्या आता है। अगर ये शब्द कहीं आपको दिख जाएं तो ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। और मैं बता दूं कि संख्या के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं वो कुल कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। जोड़ लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप लोग को याद रखना है कि सर्वनाम जो होता है वो संख्या के आधार पर कितना होता है, 11 होता है। और यही जो होगा वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बता देता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। बारीकी से आप लोग को सुनना है क्योंकि जो भी कुछ मैं बताऊंगा ये सारे चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या की दृष्टि से कितने प्रकार के सर्वनाम, 11 प्रकार के, ये आपको याद रखना है। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सर्वनाम के भेद पढ़ने वाले हैं, जो कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग को बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं और 6 का नाम याद रखना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबका नाम आपको डिटेल ये याद कर ही लेना है। देखिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, प्लीज़ आप लोग को याद कर लेना है सर्वनाम के प्रकार। इसके बाद से हम लोग चले आते हैं, एक एक करके सर्वनाम हम लोग पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसा सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे यहाँ पे काट दीजिएगा, निश्चयवाचक लिख लीजिएगा। वैसा सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे होगी, जिस सेंटेंस में यह या वह लगा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। याद रखेंगे, ये इसकी पहचान है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि ये इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे निश्चय लिख लीजिएगा। इससे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम के भी जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे है निश्चयवाचक सर्वनाम की, अगर कहीं यह या वह लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि कौन सा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस बात को समझेंगे। जैसे देखिए क्या है, दे रखा है क्या कि यह स्कूटी मेरी है, तो ये तो निश्चित कह रहा है ना कि ये जो स्कूटी है वो किसकी है, मेरी है। इस बात को याद रखेंगे कि यह स्कूटी किसकी है, मेरी है। देखिए, ये गलत सेंटेंस लग रहा है, ऐसे होना चाहिए कि यह मेरी स्कूटी है, यह मेरी स्कूटी है, ऐसा होना चाहिए। आप समझ जाइएगा कि यह मेरी स्कूटी की बात करेगा। देखिए, तुरंत दो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी सर्वनाम है और यह भी सर्वनाम है।
यह और मेरी, ये दोनों के दोनों डायरेक्ट अगर संपर्क में आ जाता है, दो सर्वनाम एक जगह दिखाई देंगे, तो आप समझिए कि निश्चयवाचक है। इस बात को समझेंगे तो ये सेंटेंस हटा के लिख लीजिएगा, मेरी इधर हो जाएगा। जैसे में देखिए, यह मेरी कलम है, तो यह भी सर्वनाम है और मेरी भी क्या है, सर्वनाम है। दो अगर सर्वनाम एक ही पास दिख जाए तो आपको याद कर लेना है कि ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस बात को याद रखना है। लेकिन कुछ अपवाद वाली बातें हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अपवाद में क्या है कि यह तो सर्वनाम हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ पे तुरंत क्या आ गया है, संज्ञा आ गया है, और संज्ञा के बाद तुरंत क्या आ गया है, सर्वनाम आ गया है। अगर ऐसी स्थिति आपको कहीं मिले कि संज्ञा सर्वनाम आ जाए, उसके जस्ट बाद संज्ञा और फिर सर्वनाम है, तो ऐसी स्थिति आपको याद रखना है, यह विशेषण में चला जाता है। किस में चला जाता है, विशेषण में। ये कोई भी सर्वनाम नहीं होता है, इसे किसी भी सर्वनाम में नहीं रखते हैं, ये विशेषण में जाता है और इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगर सर्वनाम है और तुरंत बाद संज्ञा है फिर सर्वनाम है, तो ये किस में जाएगा, तो सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगला जो है क्या दे रखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वैसा सर्वनाम जो किसी और निश्चित वस्तु का बोध कराता हो। अनिश्चित, यहाँ पे अनिश्चित लिखिएगा, अनिश्चित, किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका मन पर पहचान कैसे होगा, कोई और कुछ लगा होगा। जैसे में लिखा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये कॉन्फर्म नहीं है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, यहाँ पे कोई आया है कि नहीं आया है, तो कोई सर्वनाम है। और कोई खड़ा है तो इसमें कोई कॉन्फर्म नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक होगा। स्वाद में कुछ कमी है, अब क्या कमी है इसका कोई डिटेल नहीं है, तो इसलिए भी ये भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ क्या होगा, सर्वनाम होगा, और इसमें कोई सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वैसा सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या होगा, अगर किसी में कौन या क्या दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह रहना चाहिए सबके पास, याद रखेंगे। जैसे में आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा है किसी से, तो इसमें जो क्या दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें भी दूध में क्या डाला है, तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि आखिर दूध में क्या डाला गया है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में गया। और देखिए दरवाजे पर कौन आया है, देख रहे हैं, तो ये भी प्रश्नवाचक। तो प्रश्न सब में प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो उससे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है कि जो और सो अगर कहीं दिखाई देता है, जो और सो, जैसे में क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, तो ये किस में जाएगा, संबंध में। जो सोएगा वो खोएगा, ये भी संबंध में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंध दर्शा रहा है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो वैसा सर्वनाम जिसमें निजी व्यक्ति का बात हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या दे रखा है कि मैं खुद बाजार से सामान लाऊंगा, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा है, मैं खुद बाजार से जाऊंगा और सामान लेकर आऊंगा, ये अपनी बात कर रहा है और खुद बोल रहा है कि मैं खुद जाऊंगा, निजी व्यक्ति की बात कर रहा है, उसे निजवाचक कहेंगे। और देखिए क्या है, पुरुषवाचक में क्या होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, वक्ता, जैसे मैं और हम कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और जो सुन रहा है, सुनने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो क्या कहलाता है, चर्चा जिसके बारे में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये रही सर्वनाम। और सर्वनाम से ये क्वेश्चन बैग देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन आया है, तो कौन किस में आ रहा था, प्रश्नवाचक में। याद रखेंगे कि कौन आ रहा है, ये क्वेश्चन किसी से किया जा रहा है, इसलिए ये किस सर्वनाम में जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूं ये सब बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जरूर जाके क्वेश्चन को देखिएगा और ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगला क्या है, कुछ खा लो। अब क्या खा लो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर कहीं दिखाई देता है कुछ और कोई, तो ये क्या होगा, अनिश्चय होगा। क्या होगा, अनिश्चय होगा, मतलब ये फिक्स नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, वह मेरा भाई, वह मेरा छोटा भाई है। यहाँ पे तुरंत तुरंत देखिए, यहाँ पे भी और तुरंत तुरंत अगर आ जाए क्या चीज, सर्वनाम। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। अगर दो संबंध मतलब तुरंत तुरंत आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को मैं अभी बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी था फर्स्ट में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था। देखिए क्या है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि यह और वह, तो ये कंफर्म हो रहा है ना कि ये मेरा भाई है, समझ रहे ना, वह मेरा छोटा भाई है। और तुरंत तुरंत आ जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन आता है, कौन आता है, तो इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्न किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन में लाया था ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रतिदिन जितने वीडियो डाले जा रहे हैं उसको देखते हुए चलेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।